नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंड स्माइल विद रवि परिवार में हंसते मुस्कुराते हुए आप सभी का पुनः स्वागत है। यूपी स्पेशल सीरीज के भाग 4 में आज हम यूपी के इंपॉर्टेंट उद्योगों, खनिज, परिवहन, नवाचार आदि के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे दोस्तों। यकीन मानिए यह क्लास यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। सीधे टॉपिक पर आते हैं। केंद्र, इनमें कानपुर के प्रमुख संस्थान हैं UPSIDC, जिसे अब UPSIDA के नाम से भी जाना जाता है, और UPFC। इनकी फुल फॉर्म्स भी देख लेते हैं ताकि आपके कलेजे को ठंडक मिल सके। UPSIDC जब था इसका नाम, तो इसे उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था। अब इसमें से सी हटा करके ए जोड़ दिया गया है, यानी कॉर्पोरेशन की जगह अथॉरिटी हो गया है। UPFC का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण फैक्ट्री भी कहाँ पर है? कानपुर में है। कानपुर के संस्थापक सचेंडी के राजा हिंदू सिंह को माना जाता है। केंद्रीय अनुसंधान एवं संयंत्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है? मखदुम, मथुरा में, यानी मथुरा में बकरियों पर रिसर्च कर दी गई। इफ़को नैनो यूरिया प्लांट आंवला बरेली में है। इसे आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि आंवला से नैनो यूरिया बना दी गई। की पावर प्लांट कानपुर में है, यानी पनकी ताप विद्युत केंद्र। जवाहर सुपर थर्मल पावर प्लांट एटा में है, जो 1320 मेगावाट की परियोजना है। नया डिफेंस कॉरिडोर एवं खनिज भंडार, नया डिफेंस कॉरिडोर केंद्र उन्नाव को बनाया गया है, जिससे अब यूपी में कुल 7 डिफेंस कॉरिडोर हो चुके हैं। पहले से जो मौजूद थे वो अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट, जिसमें अब 7वां नया केंद्र उन्नाव जुड़ गया है। इन्हें मैप पर भी देख लेते हैं। इसे मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज याद कर सकें ऐसा सेट किया है यहाँ पे, ताकि आप बार बार देखें और आसानी से याद हो सके। तो आइए इन्हें मैप पर भी देख लेते हैं कि ये सभी जिले हैं कहाँ कहाँ पर, ताकि हमें जिले भी याद होते रहें। सबसे पहले है अलीगढ़, यहाँ आपके मथुरा के ऊपर। इसके बाद है आगरा, ठीक नीचे हाथरस, और उसके नीचे यहाँ पे आगरा, राजस्थान से सटा हुआ। इसके बाद आपका जिला आ जाता है झांसी, ललितपुर के ठीक ऊपर। इसके बाद आ जाइए कानपुर, कानपुर लिखा है इसका मतलब कानपुर नगर। इसके बाद है लखनऊ, बीच में ही मैंने यहाँ उन्नाव ले लिया है ताकि आपको कानपुर, उन्नाव और लखनऊ एक साथ याद करने में आसानी रहे। और इसके बाद सबसे नीचे आ जाते हैं चित्रकूट, प्रयागराज के बगल में। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और चित्रकूट, इस तरह से ये सातों जिले यहाँ पर स्थित हैं। जिरकोनियम दुर्लभ खनिज होता है एक, जिसके विशाल भंडार की पुष्टि हुई है महोबा में। एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र टांडा के बीजेसी पीलीभीत में खुला है, एपीडा और यूपी सरकार द्वारा। कमेंट बॉक्स में आप एपीडा की फुल फॉर्म बताइए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इस पूरी क्लास का साफ सुथरा HD PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चिकित्सा केंद्र एवं परीक्षण प्रयोगशालाएं, एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस सेंटर देश का प्रथम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? NSTI कानपुर में, फ्रांस के सहयोग से यह संचालित है। फुल फॉर्म भी देख लीजिए ताकि ठंडक मिल सके। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NSTI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। शू टेस्टिंग लैब एंड ड्रोन परीक्षण गाजियाबाद के हिंडन में शुरू किया गया है। एम्यूनेशन फैक्टरिंग यूनिट कहाँ पर है? झांसी में स्थापित है। लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट सिकंदराबाद बुलंदशहर में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, तैयारी के बीच में स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। कई बार ऐसा फील होता है कि कुछ भी याद ही नहीं है और एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। हमारी फीलिंग ये होती है कि जो भी पीछे पढ़ा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, और ये आप ही के नहीं सभी के साथ होता है। ऐसा फील होता है कि जो भी पढ़ा है सब बाहर निकलता जा रहा है, कुछ भी अंदर आ नहीं रहा। तो साथियों, तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स इस फेज से गुजरते हैं। तो अब हम करें क्या? क्या इसका कोई हल नहीं है ना? हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना होगा। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास रखना होगा कि हमने जो इतने दिनों से सही दिशा में तैयारी की है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें कुछ ना आता हो। यकीन मानिए, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपका पढ़ा हुआ रिकॉल होने लगेगा। आप नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पुराना जो भी पढ़ा है उसी को मल्टीपल रिवाइज करते रहिए। साथ ही ध्यान एवं एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम और ओम का उच्चारण कर सकते हैं। मैंने स्वयं इन योग प्राणायाम के लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, तभी बता रहा हूँ। इसके साथ ही मोबाइल पर फालतू समय बिताने से बचें। रात में 10 बजे तक सोने का प्रयास करें और उससे 1 घंटे पहले मोबाइल चलाना बंद कर दें। सुबह भी प्रयास करें कि 6 बजे तक उठ जाते हैं। उससे पहले उठते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 6 बजे तक तो उठ ही जाएँ। इन तरीकों पर आप लगातार काम करते रहिए दोस्तों। यकीन मानिए, आपको तनाव का अनुभव कम से कम होगा, कम से कम आप स्ट्रेस फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि अगर आपकी सुबह अव्यवस्थित है तो आपका दिन भर अव्यवस्थित ही गुजरेगा और आप लगातार तनाव में रहेंगे। आपसे कुछ भी प्रबंध नहीं हो सकेगा। स्व सहायता समूह विश्वविद्यालय एवं विकास क्षेत्र, बंगबली स्वयं सहायता समूह यूपी के सोनभद्र में जनजातीय महिलाओं द्वारा हर्बल साबुन बनाने के लिए चर्चित हुआ। 2 नए राज्य विश्वविद्यालय, पी नरेश विश्वविद्यालय संत रविदास नगर भदोही में और स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर में स्थापित किया जाएगा। काशी विंध्य क्षेत्र SCR की तर्ज पर बनेगा, यानी स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे NCR होता है नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे ही SCR है स्टेट कैपिटल रीजन। उसी की तर्ज पर काशी विंध्य क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें कुल क्षेत्रफल है 23,815 वर्ग किमी। इसमें निहित कुल जिले हैं 7, जिसमें सोनभद्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर एवं जौनपुर। जिलों को मैप पर भी देखते चलते हैं। सबसे बड़ा जिला आपने सोनभद्र यहाँ देखा, इसके बाद यहाँ मिर्ज़ापुर,
फिर तीसरा जिला है संत रविदास नगर भदोही यहाँ पे, और यहाँ पे वाराणसी चौथा जिला। 4 जिले हमने ऐसे देख लिए। अब 3 जिले ऐसे देख लेते हैं, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। इस तरह से कुल टोटल हमारे 7 जिले हो गए। वाणिज्यिक निर्यात, वाराणसी क्षेत्र से बिस्कुट का प्रथम निर्यात ओमान को किया गया है। यूपी भारत में शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। इसका मॉडल है सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। सोलर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भारत के प्रथम पूर्ण सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूनिटी मॉल, 3 जिलों में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पहला लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और बाकी वाराणसी और आगरा में निर्माणाधीन है, तीनों ही जगहों पे। परिवहन योजना, डिजिटल पोर्टल एवं आधुनिक तकनीक। RRTS नमो भारत, भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली योजना। कमेंट बॉक्स में RRTS का फुल फॉर्म बताइए। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई यूपी में लगाई जा रही है। इस इकाई की स्थापना हेतु येडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नामित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026, इसे कब से लागू किया गया है? 10 मार्च 2026 से। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रति ब्लॉक 15 से 28 सीट की 2 बसें चलेंगी। AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम AI सक्षम विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ बन गया है। जेवर यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 मई 2026 से भारत का नेट जीरो उत्सर्जन करने वाला एयरपोर्ट बन गया है। इसके रनवे की कुल लंबाई 3900 मीटर है। एयर सेंटर, यूपी के चंडीगढ़ विवी में इसका शुभारंभ किया गया। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, इसके क्षेत्र हैं लखनऊ और हरदोई। यह 1000 एकड़ में विस्तृत है। डिजिटल पोर्टल्स, ऐप्स एवं नवाचार। डिजिटल प्रशिक्षण पोर्टल कौशल सेतु एवं कौशल सारथी हैं। दीदी कैफ़े स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित किफ़ायती कैंटीन है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 18 शहरों को पूर्णतः CCTV से लैस किया जाएगा। महाकुंभ ऐप, महाकुंभ सहायक रहा, यह श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु शुरू किया गया था। इसे हमने पहले की क्लास में भी कवर किया था। प्रथम ग्लास स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट में लगाया जाएगा। तुलसी जलप्रपात शबरी वाटरफॉल के पास। यूपी का प्रथम स्पेस लैब कुशीनगर के पडरौना में स्थापित किया जा रहा है, व्योमिका स्पेस एवं इसरो के सहयोग से। प्रथम हाइड्रोजन टैक्सी, वाराणसी देश में प्रथम जिला बन गया है जहां हाइड्रोजन टैक्सी का संचालन किया जा रहा है। इस हाइड्रोजन टैक्सी का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान पहले फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन IIT कानपुर प्लस ICMR NIRDH-DS द्वारा संचालित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा ड्रोन प्रौद्योगिकी हब IIT कानपुर में मंजूरी, इसका बजट 500 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार गोल्ड अवार्ड यूपी गवर्नमेंट और प्रयागराज मेला प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है महाकुंभ 2025 में डिजिटल गवर्नेंस हेतु। इंडिया बायो एनर्जी टेक एंड एक्सपो 2026, इसका आयोजन अगस्त 2026 में ग्रेटर नोएडा में किया गया। सोलर सिटी पहल, प्रथम मॉडल सोलर सिटी अयोध्या को बनाई जा रही है। आपने पहले भी पढ़ा होगा दोस्तों, यह काफ़ी चर्चा में भी रहा था। इसके अलावा पूर्ण रूप से सोलर सिटी विकास परियोजना गोरखपुर को बनाई जा रही है, बाबा योगी के ज़िले को। फैमिली ID, यह कुल 12 अंकों की ID होती है। जैसे हमारा आधार 12 अंकों का होता है, वैसे फैमिली ID भी 12 अंकों की होती है। याद रखेंगे इस तरीके से कि फैमिली ID हमारे परिवारों का बेस यानी आधार है, तो इस तरीके से आपको ये नंबर भी याद हो जाएंगे। धन्यवाद।